8वें एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि एक जगह पर एक पैलेस के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी बहुत सी खूबसूरत सी पार्टी वगैरह चल रही थी, जहां पर सभी लोग डांस वगैरह कर रहे थे, मजे कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि हमारी लड़की कामिया सान एक जगह पर अकेली खड़ी हुई थी एंड इधर उधर उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही थी। तभी हमारी लड़की चलते हुए थोड़ा सा सामने आती है एंड अभी भी उसकी निगाहें किसी को ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा भाई इजुमी होता है, वो सीढ़ियों से उतर के नीचे आता है एंड आकर अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगता है, जिसे देखकर हमारी लड़की कामिया सान उसके साथ बातें करने ही वाली थी। मतलब वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए हमारे भाई की तरफ जाने ही वाली थी। तभी हमारा भाई पीछे घूम के देखता है एंड यहाँ पर कामिया सान थोड़ा सा चौंक जाती है, वो वहीं पर ही खड़ी रह जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से शिकिमुरी सान जाकर हमारे भाई के साथ इजुमी के साथ बातचीत वगैरह करने लगती है, जो देखकर हमारी लड़की कामिया थोड़ा सा उदास होती है। लेकिन अगले ही पल थोड़ा सा मुस्कुराती है एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी लड़की कामिया सान कितना ज्यादा उदास हो गई थी। यहाँ पर वो यहाँ पर इतने सारे भीड़ के बीच भी कहीं पर खो गई थी, मानो कि वो किसी की नजर में ही नहीं आ रही है। एंड वहाँ पर मौजूद एक बड़ी सी घड़ी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगले सीन में हमें दोबारा से वही स्कूल वाली कल्चरल फेस्टिवल की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों के फेस्टिवल अभी तक चल रहे थे। जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इन लोगों का फेस्टिवल कई दिनों तक चलता है। तो इसी बीच हम देखते हैं कि हमारा भाई इजुमी और कामिया सान दोनों लाइब्रेरी के अंदर बैठे हुए हैं एंड दोनों ही आपस में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो जो स्टोरी हम लोगों ने पहले देखा था, मतलब एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, वो कोई स्टोरी नहीं थी बल्कि एक मूवी का लाइव एक्शन एडेप्टेशन था जो इन लोगों ने देखा है और इसी के बारे में ये लोग बातें कर रहे थे। और उसी मूवी को देखते हुए हमारी कामिया सान अपने आप को उस मूवी के अंदर इमेजिन कर रही थी और उसी स्टोरी को हम लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पर हमारी कामिया सान बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम्हारे लिए एक प्रिंस सफेद कपड़े में सफेद घोड़े पर आएगा एंड तुम लोगों की लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी, तुम लोग लाइफ खुशी खुशी बिता पाओगे। ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। जो सुनकर हमारा भाई पूछता है कि अच्छा, तो तुम उसी मूवी की वजह से तुम मेरे और शिकिमोरी के बारे में पूछ रहे थे? तो हमारी लड़की कामिया बोलती है कि हाँ, हो सकता है, शायद, मे बी। तो यहाँ पर हमारा भाई बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम थोड़ी सी अलग किस्म के हो, लेकिन तुम भी बाकी 4 लड़कियों की तरह नॉर्मली लड़की हो। और फिर यहाँ पर ये लोग बैठ के उसी मूवी के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह करते हैं और वो बात सुनकर, मतलब इन लोगों की बातचीत सुनकर हमें ये पता चलता है कि हमारी कामिया सान को कभी भी प्यार, कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास है। और वो यहाँ पर ये बोलती है कि कभी भी अपने मन के फीलिंग्स को सभी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कामिया सान भी थोड़ा सा हमारी भाई इजुमी की तरफ अट्रैक्टेड हो रही थी। और यहाँ पर इन लोगों के बीच और भी ढेर सारे बातें होते हैं और इन लोगों की बातें होते होते हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पर निकोजाकी आ जाती है, जो कि इन लोगों के दोस्त है, और आते ही कामिया सान को ढूंढने लगती है। तो यहाँ पर निकिजुकी जो है वो कामिया सान को लेकर चली जाती है शिकिमोरी के पास और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि शिकिमोरी हमारी लड़की कामिया से बहुत ही ज्यादा बेग कर रही होती है। वो बोलती है कि क्या आप प्लीज मेरे साथ अपना नंबर ट्रेड करना चाहेंगे? मैं आपको अपने नंबर दूंगी और आप मुझे अपने नंबर देंगे। और यहाँ पर वही हार्ट वाले नंबर के बारे में बातचीत हो रही थी, जिसके अंदर कपल वाले नंबर्स लिखे हुए थे और कामिया के पास ही वो 44 नंबर वाला हार्ट रखा हुआ था। मतलब इसके पास ही वो 44 नंबर वाला हार्ट था। तो शिकिमोरी की ये बात सुनकर हमारी लड़की कामिया पूछती है कि आखिर मैं ही क्यों, तुम मेरे साथ ही क्यों अपना नंबर चेंज करना चाहती हो, अपने नंबर एक्सचेंज करना चाहती हो? तो हमारी लड़की बोलती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं जिस लड़के से पसंद करता हूँ उसका नंबर और तुम्हारा नंबर बिल्कुल सेम है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ अपने नंबर एक्सचेंज करना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर हमारी कामिया मान जाती है और बोलती है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये लो, तुम मेरे साथ नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। और ये लोग यहाँ पर नंबर एक्सचेंज कर रहे थे कि तभी पीछे से हमारा भाई इजुमी आ जाता है और वो बोलता है कि अरे शिकिमोरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शिकिमोरी बोलती है, थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि अरे दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी शिफ्ट अभी जल्दी खत्म होने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूँ। और इतना बोलते ही हमारी लड़की चुप हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी जो कामिया सान है वो बोलती है कि हाँ, तुम अभी जा सकते हो, 20 मिनट, बाकी का जो 20 मिनट है वो मैं हैंडल कर सकती हो। तो यहाँ पर हमारा लड़का चिढ़ जाता है, बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें फोर्सफुली ये काम करने के लिए नहीं बोल सकता। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों के चारों लोग लाइब्रेरी के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि शिकिमोरी सान और निकिजुकी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों वहाँ पर 20 मिनट्स तक वेट करेंगे जब तक इसका शिफ्ट खत्म नहीं हो जाता है। तो वहाँ पर वेट करते हुए हमारी लड़की ये नोटिस करती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है यानी कि इजुमी कामिया सान के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, बहुत ही हंसते खेलते हुए बातचीत वगैरह कर रहा होता है। मतलब वो उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो चुका है। एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर ढेर सारे लम्हे बीत जाते हैं एंड फाइनली यहाँ पर 20 मिनट खत्म हो जाते हैं और 20 मिनट खत्म होते ही हमारा भाई इजुमी और शिकिमोरी दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं एक साथ। और इस तरफ हमारी लड़की कामिया सान मुंह पे एक फेक स्माइल लेकर वहाँ से चल के
जाने लगती है एंड जाकर एक क्लासरूम के अंदर चले जाती है, जहाँ पर बहुत सारे मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स उसे बहुत ज्यादा एडमायर करने लगते हैं। कामिया कामिया कामिना सॉरी कामिया कामिया ये सब कुछ कहने लगते हैं और उसके मुंह पे अभी भी वही फेक स्माइल थी। एंड यहाँ पर वो उसी फेक स्माइल के साथ वहाँ पर अपनी काम करने लगते हैं अपनी कैफे में। लेकिन यहाँ पर ढेर सारे इंसानों के बीच भी वो अपने आप को कहीं पर खो चुकी है, मतलब वो अपने आप को कहीं पर ढूंढ रही है। और आंखें बंद करते ही उसके सामने हमारा भाई इजुमी का चेहरा दिखता है और वो यहाँ पर जोन आउट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट्स उसे पुकारने लगती है, बोलती है कि कामिया सान क्या हुआ तुम्हें। तो यहाँ पर कामिया सान बोलती है कि आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। और इतना कहते ही वो बाहर आ जाती है टेरिस में, मतलब छत में आ जाती है। कामिया सान छत में उदास होकर बाहर की तरफ देख रही थी कि तभी वहाँ पर सिकिमुरी आ जाती है उसी हार्ट वाले नंबर को लेकर, मतलब नंबर वाले हार्ट को लेकर। और वो अपनी नंबर वो 44 हार्ट वाला नंबर कामिया सान को देते हुए ये कहती है कि ये लो, मैं ये तुम्हें लौटाने के लिए आई हूँ। तो कामिया सान बोलती है कि अरे ये मुझे नहीं चाहिए, तुम ये रख सकते हो। और ऐसा नंबर एक्सचेंज तो यहाँ पर सभी लोग करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो हमारी लड़की बोलती है कि नहीं, मैं ये तुमसे छीनना नहीं चाहती। दरअसल यहाँ पर एक चीज ऐसी है जो मैं तुमसे छीनना नहीं चाहती, अगर वो मेरा होगा तो मेरे पास लौट के जरूर आएगा। और यहाँ पर हमें सडनली कामिया सान की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा भाई सडनली अचानक से एक बुक शेल्फ को गिरा देता है, जिस वजह से उसे थोड़ा बहुत चोट लग जाता है। लेकिन हमारा कामिया सान आकर उसे हेल्प करते हुए ये पूछते हैं कि कहीं तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी। और यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होती है, जहाँ पर हमारा भाई बोलता है कि ये पूरा मेरा फॉल्ट है, तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कामिया सान बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो हमारा भाई बोलता है कि कामिया सान तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तो कामिया सान बोलती है कि अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन आज तक मुझे ये बात कभी किसी ने नहीं बोली, मतलब बोला। और सभी लोग मुझे यही कहते हैं कि ये कितना ज्यादा कूल है, इसकी फिगर कितना ज्यादा मस्त है, ये सब ही बातें करते हैं मेरे बारे में। लेकिन हमारा भाई बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और फिर यहाँ पर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें इन दोनों के बीच थोड़ा सा बातचीत दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारी कामिया सान बोलती है कि आखिर तुम मुझे ये लौटाना क्यों चाहते हो। तो हमारी लड़की बोलती है कि दरअसल मैं ये फिगर आउट कर चुकी हूँ कि तुम उसे पसंद करती हो जिसको मैं पसंद करती हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि जिसको मैं पसंद करते हो उसे कोई और पसंद ना करे, और उसे जो पसंद करता है वो बुरी होगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। यहाँ पर उसे तुम्हें बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आई नो कि तुम लोगों को ये पता चल गया होगा, मतलब तुम लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है। और यहाँ पर सिकिमुरी सान ये भी बोलती है कि मैं दरअसल तुम्हारे साथ रूड नहीं बनना चाहती, मतलब मैं तुमसे जबरदस्ती उस नंबर को लेना नहीं चाहती। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच थोड़ा सा बातचीत होती है, जहाँ पर हमारी सिकिमुरी सान बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है ये पेपर को, ये हार्ट वाले नंबर को लेने के लिए। मतलब इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती है। लेकिन फाइनली हमारी लड़की कामिया सान ये बोलती है कि सिकिमुरी सान मुझे वो पेपर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बस एक कागज़ का टुकड़ा है। अगर वो कागज़ का टुकड़ा मेरे पास होगा भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस कागज़ के टुकड़े में जिसका नाम लिखा हुआ है वो किसी और का है। और मैं कभी भी उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं उसे बताना नहीं चाहती अपनी फीलिंग्स के बारे में, क्योंकि वो किसी और का है और मैं उसे उससे छीनना नहीं चाहती, और मैं कभी भी अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बताऊंगी। और फिर यहाँ पर कामिया सान सिकिमुरी को बहुत ही ज़्यादा सॉरी वगैरह कहती है। एंड हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब भी कामिया सान लाइब्रेरी के अंदर जाती है तभी वो अपने आप को थोड़ा सा संवार लेती है, थोड़ा सा सज लेती है, थोड़ा सा इधर उधर की मेकअप तो नहीं कहूँगा, अपनी बाल वगैरह ठीक कर लेती है, ताकि वो इजुमी के सामने थोड़ी सी अच्छी तरीके से पेश आ सके, थोड़ी सी अच्छी तरीके से थोड़ा सा इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ये लड़की। और यहाँ पर वो सॉरी वगैरह बोलती है, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, और वो रोते हुए ये कहती है कि आज के बाद से मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी। और वो बोलती है कि आखिर में रो क्यों रहे हो यार, ये कैसी फीलिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये प्यार है लड़की, तो उसके प्यार में पड़ चुकी है यार, एक्सेप्ट कर ले। काश मेरे पास भी ऐसी कोई होती चाहने वाली। खैर छोड़ो। हाँ, हमारी कामिया सान ये बोलती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं उसके साथ उसके आसपास जब भी रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खुल के बातचीत वगैरह कर सकती हूँ। यहाँ पर हम अचानक देखते हैं कि सिकिमुरी जो है वो उस पेपर को बिल्कुल पूरी तरीके से फाड़ देती है एंड जाके कामिया सान को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। एंड यहाँ पर ये दोनों बहुत ही बड़े प्यार भरे बातें करते हैं एक दूसरे के बीच में, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार भरे बातें करते हैं, जो देखकर मुझे तो ये लगने लगा था कि कहीं ये दोनों लेस्बियन तो नहीं है। खैर छोड़ो, यहाँ पर इन दोनों की बातचीत वगैरह खत्म हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारी लड़की कामिया सान सिकिमुरी को ये कहती है कि शायद तुम्हें अभी इजुमी के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी अपना रोना धोना स्टार्ट कर सकती है, जो सुनकर हमारी लड़की थोड़ा सा एम्बेरस्ड हो जाती है। एंड हमारी लड़की कामिया ये कहती है कि सिकिमुरी सान सी यू, बाद में मिलेंगे, बाय।
तो यहाँ से शिखिमुरी तो चली जाती है, लेकिन कामिया-सान वहीं पर खड़ी रह जाती है और दोबारा से बाहर देखने लगती है। यहाँ पर आसमान साफ हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से। मतलब समझ सकते हो कि जब तक वो वहाँ पर खड़ी थी, मतलब पहले जब वो वहाँ पर खड़ी थी तब वो बहुत ज्यादा उदास थी और वहाँ पर आसमान भी बहुत ज्यादा उदास था। मतलब ये उसकी माइंड को, वो उसके मन को, या आसमान उसके मन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर खड़े होकर वो बोलती है कि आई डोंट नो कि कितने दिन पार हो चुके हैं जब मैं किसी के सामने नहीं रोई थी। आज फाइनली मैं रो चुकी हूँ एंड मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लास्ट फेस्टिवल की डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इज़ुमी-सान एक प्रेजेंट लेकर जा रहा था स्कूल में। मतलब ये उसकी बर्थडे प्रेजेंट है, ये शिखिमुरी-सान की बर्थडे प्रेजेंट है जो ये बहुत ही एडवांस में खरीद चुका था, क्योंकि पिछले साल जब उसका बर्थडे आया था तब ये तो भूल ही गया था कि उसका बर्थडे है। मतलब उसकी बर्थडे के 1 महीने बाद वो जाकर उसे विश करता है कि शिखिमुरी-सान हैप्पी बर्थडे, जो सुनकर ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। तो ये फाइनली जाकर स्टोर में से एक कुछ तो खरीद लेता है गिफ्ट देने के लिए। तो अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि इन लोगों की फाइनली जो फेस्टिवल है वो खत्म हो जाते हैं एंड सभी लोग एंजॉय करने के लिए, सभी लोग रिफ्रेशिंग होने के लिए आते हैं रेस्टोरेंट में। एंड यहाँ पर ये तीनों लड़कियां भी मौजूद थी, मतलब शिखिमुरी-सान और उसके 2 दोस्त भी मौजूद थे और वो यहाँ पर आकर बारबेक्यू वगैरह खा रहे थे, वैगू वगैरह खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर ये दोनों लड़की पूछती है कि तुम दोनों की कपल फोटो कैसी आई। तो हमारी लड़की बोलती है कि दरअसल मैं वो फोटो, मतलब मैं वो पेपर खो चुकी थी, इस वजह से हम दोनों इस बार कपल फोटो नहीं ले पाए। जो सुनकर ये दोनों लड़की बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम इज़ुमी थोड़ी हो कि तुमने अपनी नंबर घुमा दिया है। तो हमारा भाई इज़ुमी का नाम सुनते ही उन लोगों की तरफ देखता है एंड वो बोलता है कि अरे मेरे बारे में क्या बात चल रहा है यहाँ पर। अब फाइनली इन लोगों का पार्टी सार्टी खत्म हो जाता है एंड सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं, लेकिन हमारा भाई और शिखिमुरी दोनों एक साथ जाते हैं घर की तरफ। लेकिन एक जगह पर जाकर ये दोनों कहीं पर बैठ जाते हैं, एक बेंच पे बैठ जाते हैं एंड यहाँ पर फाइनली हमारा भाई अपने बैग के अंदर से वही वाला पाउच निकलता है जिसके अंदर उसका गिफ्ट रखा हुआ था, बर्थडे गिफ्ट रखा हुआ था, और वो निकाल के ही हमारी लड़की को पकड़ा देती है। बोलती है कि ये लो तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट, आई एम सॉरी पहली तरफ, मतलब पहले साल में तुम्हारा बर्थडे भूलने के लिए। लेकिन हमारी लड़की बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। और वो उस बर्थडे गिफ्ट को खोल के देखती है कि उसके अंदर एक नेकलेस रखा हुआ है हार्ट शेप का, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि लो ये पहना दो मुझे। तो यहाँ पर पहनाते हुए हमारा लड़का पूछता है कि शिखिमुरी क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम थोड़ा सा अलग लग रहे हो आज। तो हमारी लड़की बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे ये जो काइंड नेचर है, तुम्हारे ये जो अच्छा नेचर है वो मुझे कभी कभी बॉदर करता है। मतलब मैं कभी कभी डरने लगती हूँ कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। जो सुनकर हमारा लड़का पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, क्या तुम मुझे विश्वास नहीं करते। तो हमारी लड़की बहुत ज्यादा जोर देकर बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी डरती हूँ कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। और फिर हमारी लड़की बोलती है कि प्लीज कभी भी अपने आप को चेंज मत करना और कभी भी मुझको छोड़ के मत जाना। तो हमारा लड़का बोलता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से लेकर आज तक मैं बहुत ज्यादा चेंज हो चुका हूँ और ये सब के सब तुम्हारी क्रेडिट है, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को और भी ज्यादा चेंज करूँ ताकि मैं तुम्हारी काबिल बन सकूँ। जो सुनकर हमारी लड़की काफी ज्यादा रोने लगती है और वो रोती है, बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, मैं भी सेम चीज चाहती हूँ ये। तो हमारा लड़का बोलता है कि अरे किसी की वजह से तुम रो क्यों रहे हो यार, चुप हो जाओ जरा, चुप हो जाओ प्लीज। एंड हमारा लड़का बोलता है कि ये पहली बार है जब मैं तुम्हें रोते हुए देख रहा हूँ। एंड हमारा भाई अपनी जेब में से एक रुमाल निकालता है एंड शिखिमुरी की आंसुओं को पोंछने लगता है। एंड यहाँ पर जो मोमेंट क्रिएट होता है भाई, ये जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, तुम लोगों को देखे तो मजा आ ही रहा होगा। और फिर यहाँ पर हमारी लड़की इज़ुमी-सान के गाल को पकड़ के बहुत ज्यादा पास आ जाती है एंड वो बोलती है कि चाहे कोई भी लड़की आ जाए, प्रीटी लड़की, कूल लड़की, खूबसूरत लड़की, चाहे कोई भी लड़की आ जाए, मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी अपनी जिंदगी से। तो हमारा भाई बोलता है कि ठीक है मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। और इतना कहते वो वहाँ से उठ के चलने लगता है, ये बोलते हुए कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, चलो हम दोनों घर चलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं अभी तक। तो हमारी लड़की वहाँ पर बैठा होकर बोलती है कि थोड़ा सा पूछती है, अपनी क्यूट सी फेस बनाकर पूछती है कि ये नेकलेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है। और उसकी इस चेहरे को देखकर हमारा भाई उसे देखते ही जाता है एंड वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड वाकई में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। एंड इसी मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।